नमस्कार, इंडिया न्यूज देखना आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी जोरों शोरों से 2023 के चुनाव की तैयारियों में अब जुट गई है। बीजेपी लगातार मंथन भी कर रही है और इसी कड़ी में रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम की मौजूदगी में कई पहलुओं को लेकर चर्चा हुई, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के साथ सभी विधायक मौजूद रहे। बीजेपी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ 2023 की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। चुनाव में प्रदेश सरकार को कैसे घेरा जाएगा, सदन में कैसे घेरा जाएगा, इसकी रणनीति बनी। प्रदेश सरकार पर बीजेपी ने निशाना भी साधा है। रमन सिंह ने कहा कि सरकार 2.5 सालों में नाकाम रही। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है और सरकार केंद्रीय योजनाओं में भी गड़बड़ी कर रही है। बीजेपी ने और क्या कहा, किस तरह से निशाना साधा, ये पहले सुनते हैं। प्रभारी जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत जी आए हैं और सभी विधायक गणों से अपनी राय पूछे और आगे की कार्य योजना पर विचार हुआ कि दिल्ली जाके केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों से मिलना और केंद्र की योजनाओं को जिस प्रकार तोड़ मरोड़ कर यहाँ पे लागू किया जा रहा है उसको एक्सपोज करना, ये महत्वपूर्ण विषय। 2.5 साल पूरे मुझे लगता है इनको सत्ता हथियाने के लिए किए थे, बंटवारे के लिए किए थे। आज ऐसा मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोरोना से लड़ रहा है, यहाँ की कांग्रेस सरकार आपस में लड़ रही है। यहाँ पर हमारा एक एक कार्यकर्ता सेवाई संगठन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सत्ता के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जो अपेक्षाएं छत्तीसगढ़ की जनता को थी कि ये सरकार हमें नशाखोरी से मुक्ति दिलाएगी, दुर्भाग्य है जिन्होंने कहा था चोरी करेंगे, नशा बंद करेंगे, आज वो होम डिलीवरी नशे की कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बैठक पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कोई भी पार्टी किसी विधानसभा सत्र या फिर किसी विशेष मौके के पूर्व विधायक दल की बैठक लेती है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक दल की बैठक ले रही है और उसमें उनके राष्ट्रीय नेता उपस्थित हो रहे हैं, जबकि अभी कोई विधानसभा सत्र नहीं है। यह सीधे सीधे साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक कलह चरम पर है और उसे ठीक करने के लिए राष्ट्रीय नेता यहाँ पधार रहे हैं और यहाँ मीटिंग ले रहे हैं और विधायक दल की बैठक हो रही है। पिछले 15 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अकर्मण्यता के कारण अपनी जो जगह है वो छत्तीसगढ़ से गंवा दी है और वो 15 से भी कम सीटों में आकर सिमट गए हैं। और हमारा दावा है कि आने वाले चुनाव में ये दहाई का भी आंकड़ा पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आपने सुना किस तरह से एक तरफ कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि आखिर बिना सत्र के, बिना विधानसभा सत्र के इस तरह से विधायक दल की बैठक बुलाने की वजह क्या थी। क्या कांग्रेस, दरअसल कांग्रेस ने सवाल पूछा कि क्या बीजेपी में अंतरकलह है, बीजेपी विधायक दल में फूट का डर बीजेपी को सता रहा है। ये सवाल मणि वैष्णव जी ने उठाया है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री दुष्यंत गौतम ने सवाल पूछा है कि आखिर कोरोना से लड़ने की बजाय कांग्रेस अंदर खाने में क्यों लड़ रही है। ये नशाखोरी को लेकर जो वायदा किया गया था उस पर कांग्रेस खरे नहीं उतर पाई है। 2.5 साल की नाकामियों के बाद अब कांग्रेस आगे क्या करेगी, ऐसे तमाम सवाल दुष्यंत गौतम और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार से पूछे हैं। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि 2023 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी अब शुरू कर रही है। ऐसे में किन पहलुओं को लेकर रणनीति बनाई गई है, ये बड़ा सवाल होगा। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बैठक में मंथन क्या हुआ, किस पहलू को लेकर, चुनावी प्रबंधन को लेकर क्या किया गया है। ऐसे तमाम सवाल हैं, इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बड़े सवाल, एक तरफ बीजेपी सरकार पर नाकामी का आरोप लगा रही है। चलिए, इन्हीं तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं। के शर्मा सर, वरिष्ठ पत्रकार, प्रदेश को समझने वाले, हमारे साथ जुड़ चुके। के जी, बहुत स्वागत है आपका। मणि वैष्णव जी, जिनका बयान आपने सुना, मणि जी आपका बहुत स्वागत है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहला सवाल उमेश जी आपसे ही होगा, जो मणि जी ने सवाल पहले ही पूछ दिया अपने बयान में, कि आखिर विधायक दल की बैठक की जरूरत क्यों पड़ी जब बिना सत्र के ही विधायक दल की बैठक बुलाई गई, उसमें भी केंद्र से नेता को भेजा गया, सब कुछ ठीक ठाक है ना अंदर? देखिए आयुष जी, मुझको लगता है कि कांग्रेस के अंदर में इतना भय और इतना डर किस बात का है। यदि भारतीय जनता पार्टी की कोई बैठक हो जाती है तो कांग्रेस के
तरफ से प्रतिक्रिया आ जाती है। अभिमन्यु जी ने जिस प्रकार से विधायकों के साथ जो हमारे जो प्रभारी हैं उनकी जो बैठक हुई, जो आपस में जो चर्चा हुई, उसको लेकर के इनका बयान जिस प्रकार से आया, तो कुल मिलाकर के 2.5 वर्षों में जो प्रदेश के अंदर में जो विफलता रही है प्रदेश की सरकार की, उस विफलता का डर और भय इस कदर सता रहा है कि कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जरा सी भी गतिविधि से इतने भयभीत हो जाते हैं कि बयानबाजी करने पे उतारू हो जाते हैं। देखिए, हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और कमोबेश कांग्रेस भी एक राजनीतिक दल है और इस प्रकार की गतिविधियां एक राजनीतिक दल में लगातार चलते रहती है। हमारे कोई भी वरिष्ठ नेता आते हैं, तमाम कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तमाम तरह की बैठकें होती है। रह गई बात विधायकों के साथ बैठक की, तो वह भी एक उसका हिस्सा है। क्या विधानसभा के सत्र होंगे तभी विधायक दल की बैठक होगी, ऐसा कहीं लिखा हुआ है, कहीं अनिवार्य है क्या? विधायकों का अपना दायित्व है अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के अंदर में और पूरे प्रदेश के अंदर में भी उनका एक अपना दायित्व बनता है। और आपने पिछले दिनों में देखा कि कोविड काल की बात कर ले या छत्तीसगढ़ के तमाम तरह के विषयों की बात कर ले, हमारे विधायकों ने लगातार उन विषयों को गंभीरता से उठाया है और आने वाले समय के अंदर में भी लगातार छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक जनप्रतिनिधि के तौर पे हमारे विधायक लगातार कार्य कर रहे हैं। तो इससे मुझको लगता है कि कांग्रेस के मित्रों के पेट में पीड़ा नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, कांग्रेस को दर्द क्यों है ये जानने की कोशिश है आपकी, ठीक है। मणि जी, दर्द क्यों हो रहा है ये सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि सवाल ये है, बीजेपी की तरफ से एक बड़ा आरोप लगा कि कांग्रेस कोविड से लड़ने की बजाय अपने अंदर खाने में लड़ रही है, 2.5 साल को लेकर लड़ रही है। ये ऐसी स्थिति है क्या मणि जी? मणि जी, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? चलिए, शायद मणि जी का कनेक्शन नहीं हो पा रहा फिलहाल अभी। लेकिन क्योंकि सर जो बड़ा सवाल है, दुष्यंत गौतम पहुंचे रायपुर और अहम बैठक बुलाई गई, कई पहलुओं को लेकर चर्चा भी हुई है, लेकिन जो बड़ा एक मसला रहा, 23 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी अभी से जुट गई है। देखिए, जैसे ही 2.5 साल का कार्यकाल भूपेश बघेल जी का कंप्लीट हुआ है, उसके पहले से ही भाजपा ने एक रणनीति के तहत सवाल पूछना शुरू कर दिया था। कार्यकर्ता सड़क पर आ गए थे। उसके बाद अभी अब विधायकों को सक्रिय किया जा रहा है कि कुल मिला के 2.5 साल के बाद जो अब चुनावी मोड़ जो छत्तीसगढ़ में पकड़ रहा है, जो अभी तक एक शांत बैठा है, क्योंकि जनता ने पूर्ण बहुमत जो कांग्रेस को जिस ढंग से दी थी, तो भाजपा के लोगों में, जनता में एक मतलब कहना चाहिए कि उन लोग इंतजार कर रहे थे। जनता में कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी है जिसको हम भुनाने का आगे प्रयास करें या उसको बढ़ाएं। लेकिन अभी की स्थिति ये आ रही है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को राज्य में क्रियान्वयन को लेकर पहले सांसद आवाज उठाते थे। दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने जल जीवन मिशन को लेकर के पहले किया था कि उस क्षेत्र में, दुर्ग में सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। उसके बाद रेणुका सिंह मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में, अंबिकापुर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठाया था, उसके गति को लेकर के। और उसमें जो पहला किस्त मिली थी, जो अब आगे का किस्त नहीं मिल पा रहा है, राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय योजनाएं जितने आते हैं उसमें राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होती है। और उसके कारण से आज रमन सिंह जी ने भी आरोप लगाया कि केंद्रीय योजनाओं का यहाँ पे राज्य में, वो पहले भी विधानसभा में इस शब्द का उपयोग करते रहे, फ्लैग सीट योजना। ये फ्लैग सीट योजना जो है, जब से भूपेश सरकार आए, विधानसभा में कई बार ये शब्द सुनने को मिला है। वही बात अभी फिर आ रही है कि विधायकों को सक्रिय किया जा रहा है कि केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन हो, जैसे हर घर को पानी पहुंच जाए, लोगों को यदि घर मिल जाए सभी को, तो ये बड़ी उपलब्धि होगी जिसको भाजपा बुला सकती है आगामी चुनाव में। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को यदि घर मिल जाए, हर घर को पानी मिल जाए, तो ये बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जाएगा। 2024 तक के इनकी योजनाएं हैं, तो ये देखने जी। चलिए, क्योंकि सर मैं लौटता हूं आपके पास। मणि जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। जो मणि जी सवाल उठ रहा है, क्योंकि सर ने भी जिक्र किया इस बात को लेकर, रमन सिंह ने भी निशाना साधा कि जल जीवन मिशन को लेकर 7,000 करोड़ की राशि केंद्र ने दी, जबकि प्रदेश सरकार इस पर अपने पर्चे बंटवाने में लगी हुई है। इसके अलावा 2.5 साल को लेकर भी दुष्यंत गौतम ने सवाल पूछा है कि आखिर कांग्रेस कोरोना से लड़ने की बजाय अपने अंदर खाने में क्यों लड़ रही है? आयुष जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जनता हर चुनाव में 2 जिम्मेदारियां देती है, एक पक्ष को, एक विपक्ष को। पक्ष को एक जिम्मेदारी देती है कि वो जनता के लिए काम करे, और विपक्ष को एक जिम्मेदारी देती है कि यदि सत्ता पक्ष कोई काम नहीं कर रहा है या कोई गलती कर रही है तो विपक्ष उसके लिए आवाज दे। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तरह तरह के
झूठे मुद्दों के साथ जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। इनके पास कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है, ये विपक्ष में है, इन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर सत्ता पक्ष कोई गलती कर रहा है तो कमी तो उस बात को उठाएं। लेकिन इन्हें इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या होता है? इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा होता है 2.5 साल। इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा होता है कि समर्थन मूल्य जो है 2700 की है। मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में, केवल देश ही नहीं, मैं कहूंगा पूरे विश्व में सर्वाधिक समर्थन मूल्य अगर कहीं दिया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है 25 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी पता नहीं किस मुंह से लगातार छत्तीसगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और विरोध करके कह रही है कि 2700 समर्थन मूल्य दिया जाए। इनके पास कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है। इनको केन प्रकार सत्ता पक्ष को परेशान करना है। आज हमने देखा कि विधायक दल की बैठक ज्यादातर विधानसभा सत्र के पहले होती है। हमने देखा है कि राष्ट्रीय नेता जब भी आती है वो अपने कार्यकर्ताओं की बैठक लेती है, वो अपने नेताओं की बैठक लेती है, वो अपने विधायकों की बैठक नहीं लेती। और खासकर उस प्रदेश में जिस प्रदेश में इनके विधायकों की संख्या 13 या 14 से अधिक नहीं, उस प्रदेश में ये 13-14 विधायकों की मीटिंग लेते हैं, उनकी बैठक लेते हैं, वो भी दिल्ली से आकर इनके राष्ट्रीय पदाधिकारी। चलिए मणि जी, इस पे उमेश जी ने सवाल पूछा है कि हमारी बैठकों से कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो रही है। मणि जी ठीक है, कांग्रेस ये सवाल पूछा उमेश जी ने कि आखिर ठीक है पार्टी में मणि जी राष्ट्रीय जो इनका नेतृत्व है, मणि जी आवाज पहुंच रही है आप तक? इसलिए है क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये झूठे मुद्दों के साथ, बनावटी मुद्दों के साथ जनता पक्ष का विरोध करते हैं। मणि जी, जो बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी की बैठक से दिक्कत कांग्रेस को क्यों है? साथ साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि कोरोना काल में कोविड से लड़ने की बजाय कांग्रेस अंदर खाने में 2.5 साल को लेकर लड़ रही है, ये पूछा जा रहा है। और जो योजना को लेकर सवाल था वो भी, उसका जवाब भी अभी बाकी है। आयुष जी, 2.5 साल वाली बात तो सब पहले ही खारिज कर चुके हैं। जो टीएस सिंहदेव जी हैं वो भी खारिज कर चुके हैं, रवि चौबे जी भी खारिज कर चुके हैं, हर कोई खारिज कर चुका है। ठीक है, ये है जो 2.5 साल का मुद्दा है, वो कांग्रेस को इसका कोई संबंध नहीं। यह भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अफवाह फैलाने के लिए इस प्रकार के काम करती है। अफवाह फैलाना भारतीय जनता पार्टी का काम है, इनका पुराना काम है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिन पहले डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है, वो अपने आधिकारिक ट्विटर से एक मैनिपुलेटेड मीडिया को ट्वीट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक पत्र सामने आता है। तो भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने से पाप लगना मेरे ख्याल से। चलिए ठीक है उमेश जी, झूठ बोलने की राजनीति करने का आरोप आप पर लग रहा है, लेकिन जो बड़ा सवाल है, कई ऐसे वायदे थे जिनको कांग्रेस ने पूरा किया है, और अगर कांग्रेस वायदे पूरा नहीं कर पाई, जैसा दुष्यंत गौतम या फिर डॉक्टर रमन सिंह या धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं, तो फिर उसका चुनावी नुकसान कांग्रेस को क्यों नहीं हुआ? चाहे निगम चुनाव की बात की जाए, पंचायत चुनाव की बात की जाए, तमाम विधानसभा उपचुनाव थे, दंतेवाड़ा का दंगल था, चित्रकूट का उपचुनाव था, फिर हाल में जो मरवाही में चुनाव हुआ, ये सारे चुनाव कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं। इनमें से ज्यादातर चुनाव अगर कांग्रेस ने वायदे पूरे नहीं किए तो फिर इसका नुकसान कांग्रेस को क्यों नहीं हुआ, फायदा बीजेपी को क्यों नहीं हुआ? देखिए आयुष जी, तमाम तरह के उपचुनाव हुए, निश्चित तौर पे आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। और जो चुनाव हुए वो प्रारंभिक चरण में हुए हैं, आज 2.5 वर्ष पूरे हो गए हैं। और जब हम उपचुनाव की बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव के ठीक बाद लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में भी छत्तीसगढ़ में वृद्धि हुई, उस पर भी हमें विस्तार से तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, ऐसा मुझको लगता है। और जिस प्रकार से मणि जी यहाँ पर कह रहे हैं कि झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं, मैं तो मणि जी से सीधा ही पूछ लेता हूँ। आपकी लोकप्रिय चैनल में दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि भैया, आपने वादा किया था कि आपकी सरकार आएगी तो आप शराबबंदी करेंगे, कब होगी शराबबंदी? ये मैं नहीं, आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है, छत्तीसगढ़ के युवा आपसे पूछ रहे हैं। आपने राजीव गांधी जी के नाम पे वादा किया था, वही राजीव गांधी जी जो कहते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो 10 पैसा पहुंचता है, और आज जब आप उनके नाम से वादा करते हैं बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए देने का, तो 1 भी रुपया बेरोजगार युवाओं तक नहीं पहुंचता है, तो वो बेरोजगारी भत्ता कब पहुंचेगा? आपने पट्टा देने की बात की थी, ग्रामीण क्षेत्रों में बाड़ी देने की बात की थी, आपने शहरी क्षेत्रों में 2 कमरे का मकान देने की बात की थी, आपने महिला स्व सहायता समूह के ऋण माफी की मांग की बात की थी, आपने बिजली बिल हाफ करने की बात की थी, संपत्ति कर माफ करने की बात की थी। ऐसे अनेक वादे जो आपने इस छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता के साथ किए थे, उन्हीं वादों को लेकर के जब भाजपा सड़क पर उतरती है, लोगों के घर घर जाकर के उनसे सवाल करती है और लोगों का जवाब मिलता है कि
कि 2.5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने हमें केवल छलने और ठगने के कारण के अलावा कुछ नहीं किया है, तब आपके पेट में तकलीफ होती है। आपके मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि मैं समीक्षा बैठक करूंगा, आने वाले 15 दिनों तक लगातार मैं समीक्षा करूंगा, तो समीक्षा से कुछ नहीं होने वाला है। बीते 2.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जनता ने आपकी सरकार को भी देख लिया है और आपके मुख्यमंत्री की समीक्षा और समीक्षा बैठक को भी देख लिया है। जनता के हाथ कुछ नहीं आया है। इन्हीं नाकामियों को, इन्हीं विफलताओं को छुपाने के लिए आपके मुख्यमंत्री की समीक्षा की बात करते हैं। और आपके कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? ये 2.5 साल का फार्मूला का ये क्या है? सच छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आना चाहिए। आप खंडन की बात करते हैं, अब तक क्यों स्पष्टीकरण नहीं आया है? कभी केंद्रीय नेतृत्व की बात होती है, कभी टीएस सिंहदेव साहब कभी कुछ और कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अभी केंद्रीय नेतृत्व। चलिए ठीक है मणि जी, इस पर जवाब फिर मैं केके सर की बात करूंगा। मणि जी ठीक है मणि जी, आपके भीतर ठीक है उमेश जी, ठीक है और आप भाजपा ठीक है मणि जी, आरोप लगा रहे हैं। ठीक है मणि जी जी आयुष जी। मणि जी, जो सवाल पूछा जा रहा है कि वायदे पूरे नहीं किए गए, शराबबंदी को लेकर वायदा पूरा नहीं हुआ, बेरोजगारी को लेकर जो भत्ते का वायदा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। ये शुरू से बात आ रही है कि जो भी घोषणा किया गया है वो 5 वर्ष के लिए। सर मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है सर, मेरा 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है। 2.5 साल कार्यकाल के बाद मैं लौटूंगा सर आपके पास। आ रहे हैं, उनकी कार्य प्रणाली में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को आ रहा है। सर ये मेरा सवाल मणि जी से था। 7,000 करोड़ 84 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भी वर्चुअल जो है तो कोरोना के चलते हुए मैं इसका जवाब मणि जी से लूंगा। उसके बाद मंत्रियों के प्रभार जिले में परिवर्तन, उसके बाद अब 15 दिनों तक लगातार अधिकारियों की बैठक लेंगे जिसमें मंत्री समीक्षा को लेकर एक कसावट लाने की, प्रशासनिक कसावट लाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो 2.5 साल का विवाद था, तो 2.5 साल का विवाद फिलहाल अभी समाप्त दिख रहा है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे तो वो अपने हिसाब से काम लेंगे और पूरी तरह मुझे लगता है कि सक्षमता के साथ वे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है भाजपा जो है अब केंद्र सरकार के योजनाओं के माध्यम से विधायकों को और सांसदों को सक्रिय करने का एक प्रयास हो रहा है। और जो इनकी राज्य सरकार की योजना है, किसान न्याय योजना, गोदान नरवा वाली, इन योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार जनता के बीच तक घर घर पहुंचने का जो प्रयास कर रही है। दूसरी ओर जो केंद्र सरकार की योजना है घर घर पहुंचने का, जैसे जल जीवन मिशन हो गया है, या लोगों को गांव के सभी घर परिवारों को, लगभग छत्तीसगढ़ में 45 लाख से अधिक परिवार हैं, उन घरों को उनको आवास उपलब्ध कराना और इस प्रकार से घर तक पहुंच करके दोनों ये केंद्र सरकार की सहायता से और राज्य सरकार अपने प्रयासों से जो लगातार जनता के बीच पहुंचने का प्रयास कर रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में ये एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है कि जनता को प्रभावित करने का। जहां तक योजनाओं को क्रियान्वयन की जहां तक आ रही है, जो घोषणा पत्र में शामिल है, उसमें से निश्चित रूप से शराबबंदी एक मुद्दा रहेगा और अभी भी है। जनता के बीच में ये बात है कि कब तक होगी, लेकिन ये जनता तक ये बात जा चुकी है। मेरी जानकारी मुझे लगता है कि राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति की बात आ रही है, केंद्र सरकार से बहुत सारे राशि का पैसा लेना है, जीएसटी के पैसे फंड की बात आ रही है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के जनता के बीच ऐसे मुद्दे को लेकर जा रही है, जैसे लोगों को जमीन उपलब्ध कराना, आवास उपलब्ध, वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी जिनके खिलाफ केस चल रहा है उनके केस को वापस दूंगा। आर्थिक के विकास के अतिरिक्त अन्य जो विषय है जिससे जनता को प्रभावित किया जाता है, उन योजनाओं को भी समाहित करने का एक प्रयास हो रहा है। चलिए मणि जी, आवाज मिल रही क्या आपको? मणि जी, मेरा सवाल यही आपसे ही था, हालांकि के सर ने जवाब दिया इसका, लेकिन मणि जी जो बड़ा सवाल था कि आखिर जो दो बड़ी घोषणाएं थी कांग्रेस की तरफ से, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात की जाए या शराबबंदी की बात की जाए, आधा कार्यकाल बीतने के बाद भी अगर ये वायदे पूरे नहीं हुए हैं तो क्या ये माना जाए कि आखिरी 6 महीने में पूरा होने का इंतजार किया जा रहा है? जिस तरह से पीएल पुनिया साहब ने कहा था कि वायदे सारे पूरे होंगे, इसमें वक्त लगेगा। सबसे पहले तो बता दूं कि बेरोजगारी की जो बात की जा रही है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर है मात्र केवल 3% और देश की बेरोजगारी वो लगभग है 10.3%। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है। छत्तीसगढ़ में कृषि के द्वारा और बहुत सारे चीजों के द्वारा जो है रोजगार लगातार दिया जा रहा है। बेरोजगारी दर यहाँ बहुत कम है, रोजगार यहाँ के लोगों की कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो वायदे किए गए थे मणि जी, शराबबंदी की बात कहना चाहूंगा। शराबबंदी जो है, शराब को सरकारी हाथों में भारतीय जनता पार्टी ने लिया था। जाहिर सी बात है, शराब एक सामाजिक बुराई है और उसे जो खत्म करना बहुत जरूरी है। लेकिन शराबबंदी नोटबंदी की तरह हम नहीं कर सकते।
जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्थित ढंग से, कुप्रबंधित ढंग से नोटबंदी की, वैसी हम शराबबंदी नहीं करेंगे। हम शराबबंदी को व्यवस्थित ढंग से करेंगे और जरूर करेंगे, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं। लेकिन मणि जी, इस व्यवस्थित ढंग के लिए और कितना वक्त चाहिए आप लोगों को? आपने कमेटी का गठन कर दिया था सरकार के शुरुआती दिनों में ही, पहले 6 महीने में ही कमेटी का गठन कर दिया गया था, लेकिन उस कमेटी का अब तक क्या हुआ? 2 साल बाद निष्कर्ष क्या निकला? लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 200 से अधिक दुकानों को छत्तीसगढ़ में बंद किया है और आगे भी यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और हम धीरे धीरे शराबबंदी की ओर आगे बढ़ रहे हैं सफलतापूर्वक। चलिए ठीक है, उमेश जी मैं आपके पास लौटूंगा। क्योंकि सर बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी अब 2023 की तैयारी कर रही है, तमाम कोशिशें की गई, लेकिन चुनावी नतीजों में उस तरह से फायदा बीजेपी को नहीं मिला। लोकसभा चुनाव एक अपवाद था, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी काफी कुछ फायदा बीजेपी को मिला था, लेकिन बदला क्या है? विष्णुदेव साय विक्रम उसेंडी से बदल गए, ये बदला है, या फिर 23 की तैयारी में और कोई बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं? बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, फिर उमेश जी आपके पास उसके बाद में आऊंगा। हाँ ठीक है सर, आपको आवाज मिल रही क्या मेरी? चलिए शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन उमेश जी आप ही इसका जवाब दीजिए कि आखिर बदला क्या है? जिस तरह से अब तक विक्रम उसेंडी के नेतृत्व में भी उस तरह से शिकस्त झेलनी पड़ी थी, अब विष्णुदेव साय आ चुके हैं, उनके नेतृत्व में क्या ये बदलाव आएगा? 23 की तैयारी तो की जा रही है, लेकिन रणनीति में बदलाव कहां दिख रहा है आपको? देखिए, चाहे हम विक्रम उसेंडी जी की बात करें या फिर विष्णुदेव साय जी की बात करें, लगातार भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूती की ओर अग्रसर हुआ है और जिस प्रकार से मिशन 2023 की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल के ऊपर दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आज छत्तीसगढ़ के अंदर में चुनाव हो जाए तो इन कांग्रेस को मित्रों को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अभी मनीष जी कह रहे थे कि दहाई का आंकड़ा, अरे आप 5 आ जाए 23 के चुनाव के अंदर में तो बहुत बड़ी बात होगी। अभी की स्थिति में अगर चुनाव हो जाए तो कांग्रेस यहाँ से साफ हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने निश्चित तौर पर तय है, क्योंकि निश्चित तौर पर लगातार हम जो अभी सड़कों पर उतरे हैं जनता के बीच, जो हमारा अभियान चला है कि सवाल तो पूछे जाएंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जवाब तो देना होगा। सवाल हमारे थे, लेकिन जनता की तरफ से जो जवाब निकल करके आए हैं वो निश्चित तौर पे बताते हैं कि इस सरकार ने किस प्रकार से वादा खिलाफी करने का काम किया है। अभी मनीष जी कह रहे थे बेरोजगारी भत्ते के विषय में कह रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि यहाँ पर बेरोजगारी का दर बिल्कुल भी नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप ही मनी वैष्णव जी आज से 2.5 साल पहले सड़कों पर उतरे थे, इस प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से आपने फॉर्म भराया था, लगभग 25-30 लाख युवाओं से आपने बेरोजगारी का फॉर्म भराया था, बाद में आपकी फरियाद हो गई, आपको फॉर्म फाड़ के फेंकना। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया उमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मणि जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, कि किस तरह आप इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी 2023 की तैयारी में जुट गई है और बीजेपी कई पहलुओं को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन कांग्रेस भी लगातार पलटवार कर रही है। 23 की लड़ाई अभी लंबी है, 2.5 साल का पूरा कार्यकाल बाकी है, कई सारे मुद्दे भी बदलेंगे, लेकिन फिलहाल विधानसभा के सत्र में घमासान दिखने वाला है। चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।